हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र वीर सिंह और हम सीख रहे हैं आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट के अंदर अभी तक हमने फाइल, एडिट, कंपोजिशन, लेयर और इफेक्ट पूरा पढ़ लिया है। इसमें एक प्लगइन है वीडियो को पायलट का सेवर। ध्यान रहे, वीडियो को पायलट का सेवर। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि क्या है और क्या काम करता है और इसका यूज़ हम अपनी फुटेज में कैसे ले सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक प्लगइन है, तो ये आफ्टर इफेक्ट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। जब भी आप आफ्टर इफेक्ट खोलेंगे या इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप इफेक्ट पे जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपको यहीं नहीं मिलेगा, आपको केवल यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लाया जाएगा, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जिस पर क्लिक करने पर आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही इस पेज पर पहुँचेंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड प्लगइन फॉर आफ्टर इफेक्ट इसके लिए आ जाएगा। इस पर दो ऑप्शन है, फॉर विंडो और फॉर एप्पल। ठीक है, तो हमें विंडो वाले पर क्लिक कर देना है और ये ऑप्शन खुला आएगा। ये मेरा आया है इस तरह से, क्योंकि मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। एक बार फिर और कर लेते हैं। देखिए, अब इसे ओपन करते हैं। ये देखिए, ये ज़्यादा है उसका नहीं है, मात्र 951 KB का है, मतलब 1 MB का भी पूरा नहीं है। आप इसे यहाँ डालेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसे खोलेंगे और इसे ऐसे करके इंस्टॉल कर लेंगे। यस, लेकिन मुझे नहीं करना क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है। बस आप यहाँ नेक्स्ट कर देंगे और फिर फिनिश कर देंगे, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। अब हम पहुँचते हैं आफ्टर इफेक्ट पे। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं इफेक्ट की तरफ, वीडियो को पायलट, और इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हमारी फुटेज जो वो हाइड हो जाती है और एक ब्लैक स्क्रीन और एक लाइन सी दिखाई देती है। ये वीडियो को पायलट की लाइट है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे रेंडर सेटिंग लिखा हुआ आ रहा है। आप इस पर साइड में क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, जहाँ देखेंगे आप ब्लैक ब्लैक लिखा हुआ, उससे खोलेंगे। यहाँ दो प्रॉपर्टी आएंगी, एक तो ट्रांसपेरेंट और एक ऐड और एक ब्लैक, तीन आएंगी। एक तो आपकी लगी हुई होगी ट्रांसपेरेंट। आपकी जो ब्लैक स्क्रीन है ये इसको ट्रांसपेरेंट कर देगी, लेकिन कई बार ये काम नहीं करता है। तो आप इसे ना यूज़ करके केवल मात्र इसे ऐड को यूज़ करेंगे। बहुत से इसका भी यूज़ करते हैं, मैं भी कभी कभी करता हूँ, लेकिन कभी ये चलता है कभी नहीं चलता। अब ये पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसको आप यूज़ ना करें और केवल ऐड पे यूज़ करें। जैसे ऐड करेंगे, आप देखेंगे ब्लैक स्क्रीन गायब हो गई, केवल ये लाइट रह गई। और मेरे पीछे जो मेरी फुटेज पड़ी डाल रखी थी मैंने, वो दिखाई देने लगी। तो मैं इसको बताता हूँ इसका यूज़ कैसे करेंगे। आप यहाँ देखेंगे दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अगर मैं इसको इस तरह से पकड़ के घुमाऊँ माउस की से, तो ये देखेंगे ये इसको जहाँ भी ले जाऊँ ये वहाँ चला जाएगा। मतलब ये वहाँ भी हर जगह मूव करेगा। इसको मैं छोटा कर सकता हूँ और बड़ा कर सकता हूँ, और इसको यहाँ ला सकता हूँ और यहाँ भी ले आता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ लाता हूँ और इसको यहाँ कोने पे रख देता हूँ और इसको उठा के इधर कोने पे रख देता हूँ, ठीक, तो आप देखेंगे ऐसा लगता है कि एक लाइट पूरी रोड पर फैल गई है। और मैं इसी तरह से इफेक्ट पे जाता हूँ, फिर दोबारा को पायलट पर और सेवर पर क्लिक करता हूँ, फिर दोबारा स्क्रीन आती है। अब आप यहाँ देखेंगे दो आ गए। एक तो इधर देखेंगे यहाँ पर सेवर 2 लिखा हुआ है, और ऊपर जाएंगे तो सेवर एक मतलब एक तो लिखा लेकिन सेवर लिखा हुआ है। ठीक, अब मैं नीचे फिर जाऊँगा, फिर रेंडर सेटिंग में जाएंगे,
फिर इसमें ऑप्शन कुछ खुलेंगे, फिर ब्लैक लिखा हुआ उस पर ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब ये 2 आ गए। अब मैं फिर इसको पॉइंट को पकड़ूँगा, यहाँ पर ले जाकर इसे छोड़ दूँगा, हल्का सा खींच दूँगा और यहाँ सेट कर दूँगा और इसको ले जाके मैं फिर साइड कोने पे रख दूँगा। ठीक, इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं और नीचे हल्का सा इधर की तरफ कर देते हैं। अब ये देखिए आप बिल्कुल रोड ऐसी लग रही है जैसे हमने साइड में इसकी लाइटिंग यूज़ कर दी। अब मैं चाहता हूँ एक लाइटिंग यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए। अब वैसे तो बार-बार इसको लाने में बड़ी दिक्कत होगी, कई सारे फंक्शन आ जाएँगे, कई सारी लाइटिंग आ जाएगी, लेकिन इससे एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी। फ़ायदा ये है आपको ये अलग कलर करना है, इसका अलग कलर करना है, तो आप 2 लाइटिंग लाएँ, उनका कलर अलग-अलग कर दें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये सिंपल मैं पहले इसको यूज़ करता हूँ, इसको यहाँ अब आप यहाँ पे स्टार्टिंग में बिल्कुल जाएँगे और यहाँ देखेंगे सेलेक्ट लिखा है, इसको खोलेंगे और यहाँ बहुत सारे प्रीसेट इन्होंने दे रखे हैं। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट पे तो सिंपल यही रहेगा, फिर दूसरा एसी रेटर देखिए किस तरह से हो गया। अब मैं इसको प्ले करके दिखाऊँ तो किस तरह से दिखेगा आपको ये, देख रहे हैं आप? ठीक है? अब मैं इसको दूसरा चेंज करता हूँ बर्निंग पे। अब ऐसा जैसे जैसे आग लग रही हो, ठीक? अब ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं जो इस वाले पे चेंज कर रहा हूँ पहले वाले पे, पहली वाली की ये है, दूसरी वाली की है, तो इस पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, जो भी चेंज होगा इस पे होगा। अगर हम 2 साइबर इफ़ेक्ट लगाते हैं तो, अब जैसे ही मैं इस वाली का चेंज करता हूँ, ये 2 पे गए, फिर गए, मैंने इस पे बर्निंग लगाया, इस पे सेलुलर लगाता हूँ, ठीक है? ये देखिए चेंज हो गया। अब सेलुलर की जगह इस पे कोर लगा देता हूँ। कोर और फायर थोड़ा-सा सेम है, लेकिन कोर में आपकी जो इफ़ेक्ट है, आपकी धरती के अंदर जो कोर है हमारे, ये उसका थोड़ा इफ़ेक्ट लुक देता है, जैसे थोड़ा-सा। अब मैं इसे अगर प्ले करता हूँ, तो ये देखिए किस तरह से ये वर्क कर रहा है, ठीक? हम चाहें तो इनके कलर भी बदल सकते हैं। सपोज़ मुझे कोर का ये कलर तो ये तो अच्छा लग रहा है मुझे इफ़ेक्ट इसका, लेकिन मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ। तो आप ये यहाँ पर जो कलर दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे और चाहे ब्लू, ग्रीन सॉरी, ब्लू, पिंक, पर्पल कुछ भी यहाँ कलर जोन-सा भी आपको अच्छा लगे, तो उसको उठा के रख सकते हैं। अब सपोज़ मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ जाएँगे, फिर इसको उठाएँगे, फिर यहाँ मैं ग्रीन रखना चाहता हूँ, तो इसको ग्रीन रख देंगे। देखा क्या अच्छा लग रहा? आपने हॉलीवुड मूवियों में देखा होगा इफ़ेक्ट, लाइटिंग का, फाइटिंग का, लेज़र का, ये वही इफ़ेक्ट है। इसकी वीडियो में कम से कम 3-4 बनाऊँगा जिसमें आपको फायरिंग, ब्लास्ट, शॉकवेव, एनर्जी बॉल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताऊँगा। अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब चलते हैं अगली तरफ। ये तो हो गया हमारे 2 इफ़ेक्ट के लिए, ठीक? अब मैं चाहता हूँ एक ही तरह का इफ़ेक्ट जैसे ये ग्रीनरी वाला है, यही इफ़ेक्ट हर जगह लग जाए, ठीक? या ये वाला इफ़ेक्ट हर जगह लग जाए। अब जैसे मैं एक पेन टूल लेता हूँ, ये वाला मैंने पेन टूल लिया और मैंने यहाँ पर ये एक शेप बना दी, ठीक? आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ पेन टूल के बारे में, जैसे हम इस पे कोई शेप बनाते हैं और इसको आपस में यहाँ कर दें, तो ये हर उसी शेप को दिखाता है और बाकी को नहीं दिखाता है, जिस पे हमने मार्क्स बनाया है। तो इसको हमें लेकिन दिखाना तो पूरा है। अब ये चीज़ कैसे हटाएँगे? तो इसका भी एक तरीका होता है। आप जहाँ पे आपने जिस फुटेज पे मार्क्स बनाया है, उस फुटेज पे जाएँगे, नीचे क्लिक करेंगे, मार्क्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे कि ऐड लिखा हुआ आ रहा है। ऐड की जगह प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे और यहाँ पर नन कर देंगे। नन कर दे ही आपकी फुटेज
विजिबल हो जाएगी और मार्क्स जैसे का तैसा बना रहेगा। अब मान लीजिए मुझे ग्रीन वाला यूज़ करना है इस पे, ठीक, और यहाँ भी रखना है, तो मैं ग्रीन वाला हमारा कौन सा है, ये है, तो हम इस पे जाएंगे, कस्टमाइज कोड, ध्यान से देखिए, कस्टमाइज कोड, एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, कस्टमाइज कोड, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ सेवर, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ दो प्रॉपर्टी आ जाती हैं, लेयर मार्क्स, टेक्स्ट लेयर, ठीक, टेक्स्ट लेयर का हम अगले वीडियो में जानेंगे कि टेक्स्ट लेयर पे इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। फिलहाल लेयर मार्क्स पर हम चलते हैं। इस जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखिए क्या होता है, देखा आपने, जो हमारी यहाँ लाइन जा रही थी वो यहाँ आ गई इस पे। अब इसमें थोड़ा सा पंगा हो गया कि वो लाइन भी गायब हो गई, लेकिन हमें वो भी चाहिए थी, तो परेशानी वाली होने वाली कोई बात नहीं है। अब इस पेन टूल को उठाएं और ये 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 और ये, अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ मैंने पेन टूल का यूज़ किया है वहाँ वहाँ वो लाइट अपने आप आ गई, ठीक। अब मैं इसको एक लाइन में सीधी सी, सॉरी, बस आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसको रेगुलर डालें। जैसे मैंने ये पेन टूल लिया, इसको यहाँ छोड़ने के लिए क्या करना है, इसको पेन टूल को पहले यहाँ एरो पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे, फेस फोटो पे जाएंगे, 2-4 बार क्लिक कर देंगे, फिर पेन टूल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर देंगे। अब आप 1 सेकंड बाद देखिए, ये अपने आप ग्रीन कलर का लाइट इफेक्ट अपने आप आ गया। अब एक हम यहाँ लेते हैं, सॉरी मैंने फिर गड़बड़ कर दी, फिर इसको कंट्रोल जेड करेंगे, फिर पेन एरो लेंगे, फिर एक आधा क्लिक करेंगे, फिर दोबारा एक बार 2 बार क्लिक कर देंगे, फिर पेन टूल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर ग्रीनरी आ गई, ठीक। अब फिर हम ये वाला टूल ले लेंगे, अब ये तो हो गया ये वाला ग्रीन वाला, अब हमें मान लीजिए इसका लेना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल, आप नीचे जाएंगे, पेन टूल लेंगे और एक कर देंगे, लेकिन ग्रीन आ रहा है ये भी, तो इसको हम, सॉरी, कस्टमर कोर में जाएंगे, सेवर मार्क्स लेयर, लेकिन अब ये इसमें छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई, ये ग्रीन भी दिखा रहा है और वो भी दिखा रहा है, ठीक। तो इसका हम, इसकी मतलब इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक अलग लेयर लेंगे, एक सॉलिड लेयर लेंगे, ठीक है, दूसरी साइबर लाइट का हम प्रयोग उस पर करेंगे। जैसे मैं एक कंपोजिशन ले लेता हूँ, बना लेते हैं हम, इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे एक कंपोजिशन लिया, एक काला और एक बार और, ठीक। अब हम फिर अपनी लाइट पे जाएंगे, पहले मैं यहाँ ज़रा एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, कंपोजिशन दो कम, पहले यहाँ पे 2 बार क्लिक कर देंगे और ये आ गया। अब पहले वाले को उठाएंगे, टाइमलाइन पर छोड़ देंगे, सॉरी मैंने गलत जगह छोड़ दिया, ठीक है। अब ये आ गया, अब इस पर हम क्लिक करेंगे और इफेक्ट में जाएंगे, कोपायलट का सेवर, ठीक, रेंडर सेटिंग, ब्लैक वाले पे गए, ऐड पर, ठीक है, और एक मार्क्स लेयर ले लेंगे। अब इसको, चलिए इसको यहाँ बना लेते हैं, ये वाले को,
ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि मैंने मार्क्स तो बना दिया, जैसे पहले मैं इसको यूज़ कर रहा था, मैंने मार्क्स बनाया और ग्रीन लाइट अपने आप आ गई, लेकिन इसमें नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सी बात है, हमने जो कंपोजिशन दूसरी बनाई है, हमने ये एक लेयर ले ली, हमने ये इस पे बनाया है। अब मैं जैसे इसे हाइड कर देता हूँ तो आप देखेंगे वो लाइट चली गई, लेकिन हमारा मार्क्स वहीं बना हुआ है। ठीक, तो मैं इस पे गया और इस वाले को मैंने उठाया, कस्टमाइज कोर पे गए, सेबल लाइट और लेयर मार्क्स। अब देखा, अपने जो यहाँ थी वो यहाँ चली गई। अब इस लेयर के ऊपर आप जब भी क्लिक करके नया मार्क्स बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ एक लेयर मार्क्स बना देता हूँ छोटा सा, एवे रफली इससे जोड़ देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको ये वाला कलर देता है। ठीक, बर्निंग नहीं, कोर वाला था इसका शायद, कोर पर्पल गए। ओके, ठीक है, समझ गए आप कैसे हो? मतलब सेबल लाइट अलग अलग कलर का यूज़ करने के लिए मार्क्स के ऊपर कैसे करेंगे? एक को हम फुटेज के ऊपर ले सकते हैं, दूसरी को कंपोजिशन के ऊपर ले सकते हैं। हालांकि चाहे नीचे कंपोजिशन रख लें और बहुत सारी फुटेज रख लें, ऊपर 2 कंपोजिशन रख लें या 3 रख लें या 4 रख लें या 5 रख लें, इस तरह की लाइट आप 5, 6, 4, 10, 15, 20 आप जितनी चाहें उतने कलर का यूज़ कर सकते हैं, उतनी लाइट का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको इसके इफेक्ट बताता हूँ, देखिए कोर है, ठीक है। अब आप इसको जी देखिएगा, कोर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये बिजली की तरह दिखेगा, ये एनर्जी की तरह दिखेगा, ठीक, और ये एनर्जी, ठीक, और ये फायर की तरह दिखेगा, ठीक, और ये फायर स्टोन की तरह दिखेगा, ये फॉग की तरह दिखेगा, और ये पार्टिकल की तरह दिखेगा, और ये फ्यूल की तरह दिखेगा। तो ये काफ़ी सारे इसमें इफेक्ट दे रखे हैं। अब देखिए, मैंने ये इस पे लगा रहा हूँ, अब कौन सी मैंने यूज़ कर रखी है, मैंने ये वाली यूज़ कर रखी है। अब मैं इस पे नहीं, ये वाली चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पे कंपोजिशन पे क्लिक करूँगा, इसके प्रॉपर्टी खुल के आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस पे कोर पे क्लिक करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, आप ये देखते हैं अपने आप चेंज हो गया, लेकिन इसमें ये वाला चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये अलग प्लगइन का है, ये अलग प्लगइन का है और ये अलग प्लगइन का है। ये इस पे 3 प्लगइन लगे हुए हैं इस समय। अब मैं इसका अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। फायर, सॉरी मैंने यहाँ तक तो आपको बता दिया, ये गोस्ट का, ठीक, गोस्ट बस्टर, ग्रीन एनर्जी, हार्डकोर, हेज, हेट, ठीक है। ये इतनी चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं आपको इसको प्ले करके भी दिखाता हूँ, ये जो इफेक्ट है ये चल देख प्ले होने पर कैसा लगता है। देखा आपने क्या लुक आ रही है, जैसे जंगल में आग लगी हो अलग अलग कलर की। अब देखिए, अब ये स्मूथ होके चलेगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, जब भी ये पूरी ग्रीन कलर की नहीं होती, थोड़ा सा अटक अटक के चलता है। जब ये पूरी ग्रीन हो जाती है, जब ये पूरी अच्छे तरह से स्मूथ चलता है एकदम। लेकिन इतना टाइम नहीं लगाते, आप आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारी सेव लाइट को अलग अलग उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसका और यूज़ क्या हो सकता है, और इसके काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ा सा। फिलहाल के लिए आज इतना ही करते रखते हैं, और इसकी अगले वीडियो में मैं आपको इसका एनर्जी बॉल दिखाऊंगा और इसका किस किस तरह से यूज़ होता है वो दिखाऊंगा। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।